बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 मार्च और दिन है इतवार का। वीला का आगाज़ करने से पहले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को माह रमज़ान की मुबारक। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है और कुछ जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर आज दूसरा रोज़ा है। बहरहाल पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है, तो सबको रमज़ान मुबारक की जो है वो मुबारकबाद हो। 3 डेवलपमेंट्स और ऐसी हंगामा खेज किस्म की डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मायूसी के बादल छाए हुए हैं, ये बादल जट जाएंगे। और एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और ये खबर है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए के हवाले से, क्योंकि डिसाइसिव मूवमेंट अब आ चुका है। पहली डेवलपमेंट ये है जी कि ताकतवर हलकों को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अमेरिका जो रजीम चेंज कर रहा है ये उसकी स्टेट पॉलिसी है। बेहतर यही है कि आप लोग बंदे के पुत्र बन जाएं और इमरान खान की जो सज़ा है फौरी तौर पर ख़त्म करें और उनको रिहा करें। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इसको आलमी डेवलपमेंट्स के साथ लिंक मैं आपको करूंगा, डॉट कनेक्टिंग भी करके आपको समझाऊंगा। दूसरे नंबर पर जी आपको बताऊंगा कि इन ताकतवर हलकों के जो करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, जो ये कहते थे प्लान 2031 बन गया है और प्लान 2027 बन गया, इमरान खान की तो छुट्टी हो गई है, वो अब ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान रमज़ान के महीने में ही रिहा होगा। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो ये दावे क्यों कर रहे हैं, किन डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर ये हो रही हैं चीज़ें, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में जी नई सफ़बंदियों का आगाज़ हो गया है, आलमी ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है। यूरोप और अमरीका जो कि पता नहीं कितनी दहाइयों से बिल्कुल यूं थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यूरोप ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं ले पाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ एक नर्स की या नफसियाती गेम है कि किसी तरीके से ट्रंप के ऊपर दबाव डालकर उसको रिवर्स करवाया जाए कि वो वापस जो कुछ यूरोप चाहता है उसके ऊपर आ जाए। और ये इसको मैं इस तनाजुर में लेता हूँ। इस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पहला तो आपको बताऊं जी, ताकतवर हलकों को यह पैगाम दे दिया गया है कि रजीम चेंज रिवर्स या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो विल्सन इस वक्त कर रहा है, अमेरिका में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। और बिटवीन द लाइन ये बता दिया गया है कि आप इमरान खान साहब को जल्द रिहा करें, क्योंकि ये रजीम चेंज होना ही होना है। इनिशियल जो फेज़ है या इब्तदाई मरहले में ये जो यूक्रेन रूस वाले मामला है, क्योंकि रिजीम चेंज की बुनियाद यहीं पर डली थी, फिर उसके नतीजे में इमरान खान साहब को हटाया गया था। तो इनिशियल वो मसाइल पहले हल होंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, इसीलिए अभी तक हम खामोश हैं। लेकिन बिटवीन द लाइन ये बता दिया गया और ज़ल्मे खलीलज़ाद मुसलसल ये बात बता रहे हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कि अब ये स्टेट पॉलिसी है। ऐसा नहीं है कि जो विल्सन जो कुछ कर रहा है वो अपने ओन पर कर रहा है, जो रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्वीट्स किए वो अपने ओन पर किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो जी ये मैसेज पहुंचाया गया है। अब इसके साथ कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ और उसको मैं लिंक्ड करता हूँ और कैसे एक बड़ी जो तब्दीली है वो होने जा रही है। देखें, बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका ये आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने जी ये कह दिया है कि वो नेटो से निकल रहा है या निकल जाएगा, अभी निकला नहीं है लेकिन उसने ये कह दिया है कि वो नेटो से निकल रहा है। इस हवाले से मैं आपको एलन मस्क की एक ट्वीट जो है वो बताऊंगा। और ये जी एक कोट रीट्वीट उन्होंने की हुई है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको देख सकते होंगे, या शायद मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आपको अभी नज़र आ रहा होगा सही। ये ट्वीट हुई हुई है और ऊपर कोट रीट्वीट की हुई है एलन मस्क ने। अच्छा, इस ट्वीट में कहा गया है जी कि इट्स टाइम टू लीव नेटो एंड द यूएन, ये ट्वीट की गई है और इसको एलन मस्क ने कह दिया जी आई एग्री। एक चीज़ तो ये नेटो से निकलेगा, नेटो से निकलने का मतलब यह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बैठ जाएंगे। दूसरे नंबर पर जी रजीम चेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ होने वाला है। कैसे जी, इस पर मैं एक और ट्वीट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये आप ज़रा ट्वीट देखिए, इसमें 4 तस्वीरें भी लगाई गई हैं और ये ऊपर पूरी ट्वीट भी हुई हुई है। ये मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ जी। ये एम्यूज़ के नाम से एक अकाउंट है और ये मेरे ख्याल से इसी तरह से खबरें जो है वो देते हैं। इस पर अभी कुछ कन्फर्म तो नहीं है लेकिन ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी कि ओबामा's टीम इंक्लूडिंग एंथोनी ब्लिंकन, विक्टोरिया, सुजैन एंड अलेक्जेंडर
advised Zelensky to reject Trump's deal in violation of the रोगन एक्ट। अच्छा, अब ये जो 4 नाम लिए हुए हैं इस ट्वीट के अंदर, इनके हवाले से जी ये है कि इनमें से जो कुछ हैं वो रिजीम चेंज के, और रिजीम चेंज के बाद पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, ये इसमें इनका बड़ा इम्पैक्ट और बड़ा इसका किरदार था। और जेलेंस्की जो कि ट्रंप के साथ उसने मुलाकात की और उसको जलालत जो है वो फेस करना पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हो रहा जी कि मैं जंग ख़त्म नहीं करूँगा, और ट्रंप ने फिर उसको निकाल दिया और कहा जी कि जब पीस करना हुआ तो फिर तुम वापस आ जाना। तो जेलेंस्की के हवाले से तो ये कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा है, वो कैसे खुद से ये कैसे कर सकता है, उसको क्या बैकिंग है। तो उनके हवाले से ये बताया गया जी कि इन चारों की जो है वो उसको भी बैकिंग है कि आप डट जाएं, यूरोपियन कंट्रीज और दीगर जो है वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपने जो है वो ट्रंप के सामने डट जाना है। अब इनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि एक एक्ट है लोगैन एक्ट, LOGAN, लोगन, जो भी इसको आप प्रोनाउंस करें, ये एक्ट है। और इस एक्ट के मुताबिक इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर एक स्टेट पॉलिसी है और स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट कोई खड़ा हो रहा है और इस तरह के इकदाम कर रहा है, तो इस एक्ट के मुताबिक उनको जो सजाएं हैं वो मिलेंगी। तो ये दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है, और इसको अगर आप इस तनाजुर में देखें तो इस खबर में इस वजह से जान नज़र आ रही है, या मैंने आपके साथ शेयर किया, हालांकि अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जेलेंस्की का डट जाना या पीछे ना हटना, कुछ तो उसके पीछे रीज़न है ना। क्या उसके पीछे वाकई यही रीज़न है? कुछ ना कुछ तो उसके पीछे आलमी ताकतें या उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कुछ तो है ना। और उसको लाने वाले कौन थे? वो भी बाइडन इंतज़ामिया, और यही थे ना बाइडन की कैसे वो कंधों के ऊपर हाथ रख के तो जेलेंस्की के साथ तस्वीरें हैं, और उसको जो सपोर्ट है वो अमेरिका से मिली। ट्रंप तो कहता है $350 बिलियन जो हैं वो हमने आपके ऊपर खर्च कर दिए हैं अमेरिका ने। तो ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जी। और तीसरे नंबर पर जी इन चीज़ों के ज़रिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम तो रिजीम चेंज से पीछे नहीं हट रहे, और इस रिजीम के नतीजे में जो कुछ हो रहा है जी, उस जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब को हटाया गया, ये सब भी रिवर्स होगा। और इस वक्त आपके पास मौका है। देखिए, चूँकि बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका जो है, यूरोप और अमेरिका इस वक्त आमने सामने आ गया हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान अब किसके साथ जाकर खड़ा होगा? या तो वो यूरोप के साथ जाकर खड़ा होगा, या तो वो फिर अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो। किसी एक साइड पर तो होना ही, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे ये मालूम पड़ रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हम जो है अपने मफाद के लिए ज़रा बरतानिया की तरफ हैं, यूरोप की तरफ हैं हम। और अगर हम यूरोप की तरफ इस वक्त जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ हम नहीं जाएंगे, और अमेरिका से अगर कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं तो हम तो बिल्कुल स्टेबल है ही नहीं ना। और ये जो यूरोप आंखें दिखा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नफसियाती हद तक दबाव डालने के लिए जी कि हम आपसे लैदा हो जाएंगे तो फिर आपका क्या बनेगा, तो आप हमारे साथ चलें। तो यूरोप को एट द एंड अमेरिका के साथ ही चलना पड़ेगा। तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान या जो दीगर कुछ होंगे, अगर वो बरतानिया या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ वो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या होगा। तो ये इस वक्त एक जो टेंशन है वो भी बनी हुई है कि अमेरिका का जो रद्द-ए-अमल आएगा, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहा जा रहा है ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से कि जो ये आपको जो विल्सन या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके नतीजे में आप जो है वो ये बताता चलें जी कि ये स्टेट पॉलिसी है। इन बिटवीन द लाइन आपको बता रहे हैं कि ये स्टेट पॉलिसी, और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म की जाए, वो बाहर आएंगे। और इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो इमरान खान जो एक उनका स्टांस होगा, उसको एक तो अवामी सपोर्ट भी हासिल होगी, और उसी में ही पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला इमरान खान साहब कर पाएंगे। और उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि अवाम उनके साथ है। अगर आप अमेरिका के साथ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो इमरान खान साहब जाते हैं तो अवाम उसको सपोर्ट करेगी। आप अमेरिका, बरतानिया किसी के साथ भी जाते हैं तो अवाम की आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस वक्त ये सूरत हाल आपकी अवाम के अंदर बन चुकी हुई है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो जो कि हुई है। फिर इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो पाबंदियों के कुछ बिल ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, पेश किए जाएंगे, उससे भी ये जो शरीफ हैं ख़ास तौर पर ये भी काफ़ी घबराई इस वजह से हुए हैं, क्योंकि इनके जो हैं कारोबार वगैरह ये दो यूरोपियन कंट्रीज़ में ही है ना। जब पाबंदियाँ लग जाएंगी तो पाबंदियाँ लगने का मतलब ये है कि आपके अगेंस्ट तो आलमी जो क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह वहाँ पर मुकदमे होंगे, पाबंदियाँ होंगी, सज़ाएँ होंगी, तो आप तो यहाँ से निकलने के ही काबिल नहीं रहेंगे, और कारोबार भी और सब कुछ जो आपने किया हुआ वो सब भी तबाह।
और यहाँ पर तो ऑलरेडी अवाम में आपकी क्या हैसियत है, नफ़रत का क्या आलम है, ये आपको मालूम है। तो इस वजह से भी ये सब जो है वो अच्छे खासे परेशान हुए हैं। और इमरान खान साहब की रिहाई की जो प्रिडिक्शन अब की जा रही है कि रमज़ान में ही इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, वो इन सारी डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो वो जो प्रिडिक्शन है उसमें जान नज़र आ रही है। मतलब प्रिडिक्शन तो करती गई रिजवान, मैं आपको बताता हूँ जी, रिजवान रजी हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया जी कि 16 मार्च के बाद इमरान खान को वो जेल में नहीं देख रही है। उनकी प्रिडिक्शन इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर यह तज्जिया है या खबर है, जो कुछ भी है। लेकिन उसके साथ जो वजूहात हैं, यानी कि मैं इसको क्यों आपको बयान कर रहा हूँ कि इमरान खान 16 के बाद वाकई रमज़ान में वो रिहा हो सकते हैं, उसके साथ जो वजूहात है वो सारी मैंने पॉइंट के हिसाब से आपके सामने रख दी कि ये रीज़न्स हैं और इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो इमरान खान साहब के साथ डील कर ले, इमरान खान साहब तो खड़ा हो, डील नहीं कर रहा, और दूसरा फिर ऑप्शन आपके पास और कोई बच नहीं रहा है। इसीलिए ये अपोजिशन इत्तेहाद, अपोजिशन अलायंस, इमरान खान को मना ले जी, अब बुरी हुकूमत बन जाए, फिर इलेक्शंस हों, इस तरह से एक थर्ड वे भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि हम सेटिस्फाई कर देंगे, देखें ना जी हमने तो बुरी सिस्टम कायम कर दिया है, अब नए इलेक्शंस होंगे, इमरान खान तो नए इलेक्शंस पर भी नहीं मान रहा, तो अब हम क्या करें, आप ही इमरान खान को समझाएं, हम तो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए नए इलेक्शन का मतलब क्या है कि फॉर्म 47 जो इस मरतबा आपने फॉर्म 47 में गलतियां की हैं उसको भी आप ठीक करके, और असली फॉर्म 47 जो है वो इस तरह से वो होंगे जाली, लेकिन इस तरह से वो असली बनाए जाएंगे कि वो सारी जो अभी के फॉर्म 47 में गलतियां वो ख़त्म कर दी जाएंगी और अपनी मर्जी से जो ठप्पे हैं या रिजल्ट जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो फिर वो एक और मज़ीद उसको बनाने का वो प्लान है। लेकिन जाहिर सी बात है, अमेरिका में या दीगर कंट्रीज़ वगैरह वो कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एफर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, इमरान खान साहब डटे हुए हैं, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। प्लान्स हैं इनके, बनाते रहें प्लान्स। आगे चलते हुए जी, जो यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ गया, इसमें एक और बड़ी खबर आपके साथ मैंने ये शेयर करनी है कि ज़ेलेंस्की जो है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से उसने मुलाकात की है और उसके बाद 2.6 बिलियन पाउंड ये रकम जारी हुई है, लोन की मद में या जिस भी मद में ये जारी हुई है यूक्रेन को। एक तरफ अमेरिका कह रहा है जी कि जंग ख़त्म हो, कोई पैसा हम नहीं दे रहे, बल्कि आप अपनी मादनियात हमें दें और उस मादनियात की इवज़ में हमने जो आपको पैसा दिया वो हम पैसा अपना पूरा करेंगे। दूसरी तरफ जी बरतानिया क्या कर रहा है, वो पैसे दे रहा है यूक्रेन को और कह रहा है जी कि हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और दीगर भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज, वो सारे भी मिलकर अगर पैसे दें तो चले आप पैसे दे देते हैं, पूरे करते हैं, लेकिन फिर भी आप किस हद तक इस वार को कंटिन्यू कर सकेंगे। अमेरिका पीछे हो गया और वो जो है वो पुतिन के साथ ताल्लुकात बना रहा है, तो नहीं आप कंटिन्यू कर सकते। ये यूरोपियन कंट्रीज जानती हैं आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रंप जो है वो रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, इसकी क्या रीज़न है। इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि रूस और चीन अगर एक जो है वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर अमेरिका की ज़रादारी ख़त्म हो जाएगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो उनका मुकाबला करने के लिए ये है चीन का कि रूस और चीन ना मिलें, उससे पहले अमेरिका और जो रूस है अगर ये मिल जाते हैं और फिर उसके बाद चीन को ऊपर ना आने दें और अपनी जो चुराहट है वो भी कायम रखें। तो एक ये रीज़न मेरी अंडरस्टैंडिंग में है। फिर पाकिस्तान में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, शहबाज हुकूमत के हवाले से, जो मैंने आपको बताया ना, बुरी हुकूमत और नया सेटअप लाने के, नए इलेक्शन के हवाले से कादिर मंदोखेल हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा। ये क्या कहते हैं जी, ये कहते हैं हुकूमत ख़तरे में है, हम किसी वक्त भी वफाक से हुकूमत से निकल जाएंगे। मरीम नवाज़ अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम कौमी ख़जाने से अपने लिए कर रही है, जबकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही, क्या नहीं सुनी जा रही, आपकी ये ख्वाहिश है कि बिलावल जरदारी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, लेकिन इस वक्त जो मुहिम हो रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो तो सारी ये बता रही हैं जी कि अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मरीम नवाज़ को लॉन्च कर दिया जाएगा और मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म होंगी। तो इनको ये मसला है असल में। और फिर उसके बाद ये इस वजह से भी निकलना चाहते हैं कि सारा बोझ नून लीग के ऊपर डाल दें, जो कि अभी से शुरू कर चुके हैं कि हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, ये सब कुछ तो नून लीग कर रही है। आप हुकूमत का हिस्सा कैसे नहीं है, हर कानून साजी में आप वोट देते हैं, पीका एक्ट में आपने वोट दिया, 26वीं तरमीम में आपने जो वोट है वो दिया, सदर इस वक्त आसिफ जरदारी हैं और आप कह रहे हैं हुकूमत में नहीं, चेयरमैन सेनेट इस वक्त आपका और आप कह रहे हैं हुकूमत में नहीं है। तो इससे बड़ी और मुनाफिकत जो है वो क्या होगी। फिर आखिर में बताता चलूँ, इमरान खान साहब की तारीफ जो है वो भारत से भी अब हो रही है। युवराज सिंह है, ये युवराज सिंह जो क्रिकेटर है उनके वालिद हैं और ये खुद भी बड़े क्रिकेटर थे, ये कहते हैं जी कि इमरान खान को है नूर है, इससे तोड़ो मत, इसकी बात को सुनो, इससे बाहर निकाल कर इसका फ़ायदा लो, वो आपके मुल्क को सवार जाएगा। आज भी अगर सारा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे चले तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है।
तो ये बाहर से भी अब जो इमरान खान के हक़ में जो दलीलें हैं या इमरान खान साहब की जो हिमायत है या इमरान खान साहब की जो तारीफ़ें हैं वो आ रही हैं। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।